अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अगर इस सवाल को हम उर्दू में करें तो कम्प्लेक्स नंबर्स का ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो ज़रबी मकूस जो होता है वो किसी भी नंबर का उल्ट होता है, जिसको ज़रब करने उसी अदद से ज़रब करने से जवाब जो है वो 1 आ जाए। तो अब हम इस सवाल का जुज़ नंबर जो 1 है 4 + 5 आयोटा इसको सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो ये हमारे पास इक्वल है z के, z इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब हम इसका रेसिप्रोकल बना लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है कि इसको उल्ट कर लेंगे। अब हम इसका रेसिप्रोकल बना लेंगे। रेसिप्रोकल में 1/z ये इक्वल होगा 1/4 + 5 आयोटा। तो रेसिप्रोकल का मतलब है इसको उल्ट कर लेना है, यानी कि अगर बटे में ऊपर हैं तो इनको बटे में हमने नीचे लिख लेना है। ये इसका रेसिप्रोकल बना लिया हमने। अब 1/z ये इक्वल है 1/4 + 5 आयोटा। अब ये जो बटे में नीचे वाली रकम है इसकी साइन चेंज कर दें। ये प्लस की साइन है, इसको माइनस कर दें। माइनस करने के बाद इसको एक दफ़ा इसी रकम से ज़रब कर देना है 4 - 5 आयोटा, और एक दफ़ा इसको इसी रकम से तकसीम कर देना है 4 - 5 आयोटा। अब जो ऊपर वाली रकम है इनको आपस में ज़रब दे दें। 1 को जब 4 - 5 आयोटा से हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ही ओवर। ये दोनों a + b हैं, ये a - b है। फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास a + b और a - b हो तो हम इसको ओपन कर सकते हैं a² - b का स्क्वायर। यहाँ पर a से मुराद है पहली रकम का स्क्वायर, -b से मुराद है दूसरी रकम का स्क्वायर। तो पहली रकम है हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में फार्मूले का माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। दूसरी रकम हमारे पास है 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 1/z है, z को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा z इनवर्स 1, या z का इनवर्स हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास वही रहेगा 4 - 5 आयोटा। 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 माइनस 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अब जो आयोटा स्क्वायर है ये बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो अब हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी कीमत -1 दर्ज कर देंगे। 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया। ऊपर वाली रकम इसी तरह रहेगी 4 - 5 आयोटा ओवर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +25। 4 - 5 आयोटा, ये ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ गई। ठीक है, 16 और 25 को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 41। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर 41। अब इन दोनों रकमों को हम सेपरेट कर लेंगे। 4/41, सेंटर में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 5/41, ये 7 आयोटा लिख दिया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा, इसका सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह हम इसको सपोज करते हैं ये हमारे पास z के इक्वल है। z इज़ इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। इसका अगर हम ज़रबी मकूस बना लें
तो ये हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1/6 प्लस 2 आयोटा। 1/z इज इक्वल टू 1/6 प्लस 2 आयोटा। ये जो अब बटे के नीचे रकम है ये वाली, इसकी जो साइन है प्लस की, इसको तब्दील करेंगे। तब्दील करने के बाद इसको एक दफ़ा ज़रब कर देंगे। 6 ये प्लस थी तो माइनस कर देंगे 2 आयोटा। इसी तरह इसको एक दफ़ा तकसीम कर देंगे। 6 माइनस 2 आयोटा। अब 6 माइनस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह रकम लिखी हो तो इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a से मुराद है यहाँ पर पहली रकम है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के से मुराद है हमारे पास दूसरी रकम है 2 आयोटा, तो यह माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/z था, z को अगर ऊपर लेके जाएं तो उसकी जो पावर है ये माइनस में हो जाएगी, तो z -1 आ जाएगा या z का इन्वर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में z का इन्वर्स ये हमारे पास इक्वल है 6 माइनस 2 आयोटा। 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 टू द 4 और आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर जो था ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी जो वैल्यू है ये -1 ये दर्ज कर देंगे। तो ऊपर वाली रकम इसी तरह रहेगी 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप में अब 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 दा 4, तो ये हो जाएगा +4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 6 माइनस 2 आयोटा को इसी तरह लिख देंगे, ओवर 36 को में 4 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 40। अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। 6 ओवर 40 सेंटर में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 ओवर 40 आयोटा। अब ये दोनों 2 पे कट हो रहे हैं तो हम इसे 2 पे कट कर देंगे, 2 3 दा 6 और 2 20 दा 40। इसी तरह 2 1 दा 2 और 2 20 दा 40। तो जो बाकी हमारे पास बचेगा 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा, ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जुज़ नंबर 3 जो है 7 माइनस 3 आयोटा। तो पिछले सवाल की तरह ही हम इसको सपोज करते हैं ये हमारे पास इक्वल है z के। z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। हमने इस रकम को सपोज किया कि ये z के इक्वल है। अब अगर हम इसका उल्ट बनाएं तो ये 1/z हो जाएगा। 1/z इज़ इक्वल टू, अगर ये 1/z उल्ट हो गया है तो ये भी उल्ट हो जाएगा, 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब 1/z ये इक्वल है हमारे पास 1/7 माइनस 3 आयोटा। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है 7 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस की साइन जो है इसको चेंज करके प्लस कर देंगे और इससे एक दफ़ा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा और एक दफ़ा इससे डिवाइड कर देंगे 7 प्लस 3 आयोटा। अब z को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर जो है ये माइनस में हो जाएगी, तो z -1 जैसे कहते हैं z का इन्वर्स। अब ऊपर वाली जो रकम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर सेम 7 प्लस 3 आयोटा ही आएगा। अब नीचे वाली रकम है इस पर वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सेंटर में माइनस आ जाएगी, b का स्क्वायर, b हमारे पास है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 7 + 3 अयोटा इसी तरह आ जाएगा ऊपर, 7 + 3 अयोटा, और 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 आंसर आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो अब हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी जो वैल्यू है -1 वो दर्ज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 + 3 अयोटा ओवर 49 - 9, अयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। 7 + 3 अयोटा ओवर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो ये 49 और 9 को प्लस करेंगे, 7 + 3 अयोटा ओवर 49 में 9 को प्लस किया तो आंसर आएगा 58। अब इन दोनों रकमों को सेपरेट कर देंगे, 7 ओवर 58, सेंटर में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, +3 ओवर 58 अयोटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है √5 - 4 अयोटा। पिछले सवालों की तरह हम इसको z के इक्वल फर्ज कर लेंगे, z = √5 - 4 अयोटा। अब हम इसका ज़रबी मकूस बना लेंगे। तो ज़रबी मकूस का मतलब है इसको उल्ट कर देना, 1/z = 1/√5 - 4 अयोटा। अब 1/z जो है, z को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा z - 1 = 1/√5 - 4 अयोटा। अब ये जो माइनस के साइन है सेंटर में, इसको प्लस से तब्दील कर देंगे। तब्दील करने के बाद इसको एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। √5 ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 4 अयोटा। ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड कर देते हैं, 5 + 4 अयोटा। अब ऊपर वाली जो रकम है √5 + 4 अयोटा, इसको 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास सेम यही आ जाएगा, √5 + 4 अयोटा ओवर। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास हो a - b और a + b, इसको ओपन करना है। हमने ओपन कैसे करेंगे, a² - b का स्क्वायर। तो a से मुराद है पहली रकम हमारे पास है √5, तो यहाँ पर हम कहेंगे √5 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम जो है हमारे पास 4 अयोटा का स्क्वायर, तो ये 4 अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाली जो रकम है ये इसी तरह आ जाएगी, √5 + 4 अयोटा ओवर, ये 5 का स्क्वायर और अंडर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा 5 माइनस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 16 और साथ अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब अयोटा का जो स्क्वायर था ये बराबर था हमारे पास -1 के, तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू जो है -1 वो दर्ज करेंगे। 5 + 4 अयोटा ओवर 5 - 16, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 दर्ज कर दी। अब ऊपर वाली रकम अगेन इसी तरह आ जाएगी, 5 + 4 अयोटा ओवर 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +16 आ गया। अब 16 और 5 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। ऊपर वाली रकम उसी तरह लिखेंगे, 5 + 4 अयोटा ओवर 21। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, √5 ओवर 21 + 4 ओवर 21 और ये साथ अयोटा लिख देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।